आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। संसद मार्ग थाने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का धरना, पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाकर की एफआईआर की मांग। दिल्ली में जंतर मंतर पर बीती 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। राहुल गांधी ने सवाल किया कि साहिल को 200 से ज्यादा छर्रे लगे, पैलेट गन चलने के सबूत हैं, फिर पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है। इस दौरान राहुल गांधी के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन में पैलेट गन से कथित रूप से घायल छात्र साहिल लाछोप भी मौजूद रहे। इस बीच एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राहुल गांधी थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ साहिल का परिवार और सांसद प्रियंका गांधी भी धरने पर बैठी। वहीं 20 जुलाई को दर्ज सभी मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। इसके अलावा जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर सुभाष रेड्डी हैं। भारत जल्द करेगा 500 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम का परीक्षण, आतंकी ठिकानों को तबाह करने में होगा सक्षम। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना आगामी सितंबर-अक्टूबर में स्वदेशी PGB 500 प्रिसिजन गाइडेड बम का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से उड़ान परीक्षण करने की तैयारी में है। यह 500 किलोग्राम का वॉरहेड वाला बम कठोर बंकरों, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने में सक्षम है। इस परीक्षण में GPS, INS के साथ प्रिसिजन टर्मिनल टारगेटिंग शामिल होने की भी संभावना है। PGB 500 स्वदेशी प्रिसिजन गाइडेड बम उच्च सटीकता के साथ मजबूत लक्ष्यों को भेज सकता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार में छिपे आतंकियों के बंकर व जमीन के अंदर बने अन्य ठिकानों को तबाह करना संभव हो सकेगा। वहीं सुखोई 30 MKI पहले से ही ब्रह्मोस, अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें ले जाने में सक्षम और अब इस बम के जुड़ने से विमान की स्ट्राइक क्षमता और बढ़ जाएगी। माना जा रहा है कि इस बम का परीक्षण सफल होने पर इसे सेवा में शामिल किया जाएगा। बांग्लादेश की सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के गठबंधन में शामिल होने की तैयारी, भारत के लिए बड़ी चिंता। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच हाल ही में हुए ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए बांग्लादेश ने रुचि दिखाई है। बांग्लादेश ने कहा कि वह अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस फ्रेमवर्क में शामिल होने पर विचार कर सकता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश इन तीनों देशों के साथ किसी आर्थिक या रक्षा समझौते में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन वह अपने हितों को परखने के बाद ही ऐसा करेगा। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ डिफेंस फ्रेमवर्क में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख रखता है, लेकिन वह अपने हितों और ग्लोबल इकोनॉमी व व्यापार में हो रहे बदलावों को भी ध्यान में रखता है। वहीं इस गठबंधन में बांग्लादेश के शामिल होने से भारत की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में खटास बनी हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल से फिर भेजा गया जेल, डॉक्टर बोले अस्पताल में सुरक्षा को खतरा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मेडिकल जांच के बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस अडियाला जेल भेज दिया गया है। जियो न्यूज के अनुसार अस्पताल में 6 डॉक्टरों की टीम ने इमरान खान की स्वास्थ्य जांच की। जांच के बाद डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत नहीं है, वह जेल में ही सुरक्षित है। इसके बाद इमरान खान को वापस अडियाला जेल ले जाया गया। इससे पूर्व इमरान खान को बीती रात रावलपिंडी की अडियाला जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल लाया गया था। इस बीच अस्पताल की सभी लाइटें बंद कर दी गई थी, स्टाफ के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए थे और बाहर मौजूद मीडिया को हटा दिया गया था। वहीं पाकिस्तान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल कर इमरान खान को प्राइवेट अस्पताल भेजने के आदेश को बदलने की मांग की है। फिल्म द ओडिसी ने रचा इतिहास, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बनी।
डेडपूल एंड वुल्वरीन को छोड़ा पीछे। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। इस हफ्ते मैट डेमन स्टारर ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई है। द ओडिसी ने दुनिया भर में $1.352 बिलियन की कमाई की है और इसी के साथ यह इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म भी बन गई है। होमर के मशहूर महाकाव्य द ओडिसी पर आधारित इस फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में करीब $516 मिलियन, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $800 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है। इसके साथ ही द ओडिसी ने 2024 में रिलीज हुई डेडपूल एंड वुल्वरीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डेडपूल एंड वुल्वरीन ने करीब $1.338 बिलियन का कलेक्शन किया था। वहीं बीते जुलाई में इस साल $1 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली द ओडिसी छठी फिल्म बन गई है। हालांकि द ओडिसी इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर अब भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बनी हुई है। शेयर बाजार में हरियाली का रुख, सेंसेक्स फ्लैट चढ़ा, निफ्टी भी उछला। विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेतों के बावजूद घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला। इस दौरान सेंसेक्स 54.45 अंक की तेजी के साथ 77,592.17 के लेवल पर और निफ्टी 17.10 अंक बढ़कर 24,248.95 अंक पर ओपन हुआ। शेयर बाजार में आज करीब 1,520 शेयरों में बढ़त दर्ज की गई और 820 शेयरों में गिरावट का रुख रहा, जबकि 182 शेयर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। निफ्टी पर आज बढ़त बनाने वाले प्रमुख शेयर्स में कोटक महिंद्रा बैंक, M&M, आयशर मोटर्स, इटर्नल और सन फार्मा शामिल रहे, जबकि JSW स्टील, ग्रासिम, TCS, इन्फोसिस और HDFC लाइफ के शेयर्स में गिरावट आई। वहीं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इटर्नल, BL, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा सबसे अधिक बढ़त वाली कंपनियां रहीं। सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सोने चांदी के बड़े दाम। सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुख रहा और सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई। आधिकारिक वेबसाइट ibjrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 2000 से अधिक की तेजी के साथ 1,59,499 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,58,860 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत करीब 6,000 रुपए बढ़कर 2,44,389 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।